5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बीजेपी जरूर पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में है। 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 2019 में जब वहां पर चुनाव हुए तो गठबंधन में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि खलबली इस गठबंधन में जरूर पिछले कुछ दिनों में मिली है। जेजेपी उनसे अलग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने अपना बहुमत जो है वो पेश किया और फिर से उनकी सरकार सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाना। मनोहर लाल जो पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री थे, लेकिन 10 साल के कार्यकाल से कुछ महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया और उन्हें लोकसभा से चुनाव लड़ाए। लोकसभा से उन्होंने लड़ा, लोकसभा से जीत हासिल की और केंद्र में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया। ऊर्जा मंत्री का कार्यभार उन्हें दिया गया, केंद्रीय मंत्री बने और अब वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर हरियाणा के अंदर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा में चुनाव के जो जीत मिली थी, जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, जहां पर हमेशा बीजेपी 10 सीटें जीती थी। 2019 में 10 में से 10 सीटें जीती थी और जब 2024 के चुनाव हुए तो स्थिति बदल गई। 5-5 सीटें दोनों दलों के बीच आई, दोनों दलों की झोली में आई। बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, सीटें बढ़ी और पूरा कॉन्फिडेंस भी मिला। आम आदमी पार्टी के साथ रूपाली गठबंधन की बातें भी हुई, चर्चाएं भी चली, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया और उसके बाद ये गठबंधन नहीं बन पाया। अरविंद केजरीवाल अब 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने उतार लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी देखने को मिली थी, जिसमें एक हुड्डा गुट था, एक रणदीप सुरजेवाला का गुट देखने को मिला और तीसरा गुट जो शैलजा का गुट था, जहां पर बहुत बड़ी एक स्थिति भी बनी थी कि क्या शैलजा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेगी या नहीं। लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मा संभाला। उन्होंने हुड्डा को जिम्मेदारी दी कि आखिर अगर शैलजा दूर होती है तो हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। उस डैमेज को कंट्रोल करने का काम हुड्डा की तरफ से किया गया। एक बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर उन्होंने कहा कि शैलजा कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता है और उनकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हैं और उनकी जड़ें जो है वो यहाँ पर मजबूत हैं, वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। उसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी के हाथ खाली नजर आए। लेकिन प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है उसमें गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और पीएम मोदी भी पीछे नहीं है, वो भी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। आज फिर से उनकी एक बड़ी रैली होनी है। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि रैली में कहां के लोग जो हैं वो आने वाले हैं। प्रत्याशी आपको बता दें कि इस रैली में हिसार के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी, दादरी और जिंद के आने वाले हैं और ये सभी 6 जिलों के 23 प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में रैली करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और किस तरह से हरियाणा के अंदर माहौल बना हुआ है, हरियाणा का रंग जो है वो पूरी तरह से सज गया है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो है वो आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। धार्मिक स्थानों पर जो है वो भीड़ लगी हुई है, यानी वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट और आज से ठीक 10 साल पहले मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 10 से 12 साल पहले 9/2011, यानी वो तिथि अभी भी याद है, वो अभी भी लाइमलाइट में है। उसे अभी भी याद किया जाता है कि जब वहां पर आतंकी हमला हुआ था उसमें कितने सारे लोग इसकी चपेट में आए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे और उसके बाद आतंकी कसाब नाम का जो था उसे गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद कई सारे उससे जो गुत्थियां थी वो भी सुलझाने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं और आगामी चुनाव ठीक झारखंड में और महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं, उससे ठीक पहले वहां पर एक बार फिर से आतंकी गतिविधि हो सकती है। आतंकी सक्रियता जो कहीं कहीं इस तरह की गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के पास सीधे ये इनपुट मिले, एक बार फिर से मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा कर्मियों को और मुंबई पुलिस को चप्पे चप्पे पर, चौक चौराहों पर तैयार कर दिया है, अलर्ट कर दिया है।
बिल्कुल शीतल, इसी के साथ फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है और आपको बता दें कि मुंबई में ये आतंकी हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया है, जहां पर एजेंसियों को ये सूचना मिली है कि मुंबई में आतंकी हमला जो है वो हो सकता है, जिसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।